This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस लंच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर अली। नाज़रीन, बिजनेस लंच में आज हम ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसमें ना सिर्फ आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, बल्कि मैं समझती हूँ कि जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं उनको अंदाज़ा होगा कि अगर वो कोई बिज़नेस करना चाहते हैं या वो ऐसा कोई छोटा मोटा कारोबार करना चाहते हैं, अपनी मदद आपके तहत खुद से घर बैठे या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ करना चाहते हैं, तो वो इसमें कितना उनके लिए मददगार साबित होगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है इस लिहाज से हमारा आज का जो प्रोग्राम है आप लोगों के लिए। तो मैं चाहूँगी पहले आपको टॉपिक बता दूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि क्या इन्फॉर्मेशन आज आप मेरे प्रोग्राम से लेने जा रहे हैं। तो जनाब, हम बात करेंगे ग्रोइंग डिमांड ऑफ सोशल मीडिया फॉर बिजनेस के सोशल मीडिया पे जो बढ़ती हुई डिमांड है, ख़ासतौर से आपके बिज़नेस के हवाले से, वो उस पर आज हम बात कर रहे हैं। और ये आप जानते हैं कि पहले तो जनाब सारा इन्हिसार हमारा न्यूज़पेपर या फिर टीवी पर हुआ करता था, और उससे ज़्यादा बिलबोर्ड्स की तरफ थोड़ा सा मैं आपको ले जाऊं तो उस पर भी फोकस किया जाता था। मगर जैसे जैसे अब ये वक्त गुजरता जा रहा है और पिछले चंद सालों से हम देख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया है हमारी पूरी सोसाइटी पे काफ़ी जो है रूल करता नज़र आ रहा है। यानी महज आपस में मिलना या फ्रेंडशिप या मैसेजेस देना की हद तक अब नहीं रहा है, बल्कि कमर्शियली भी इसको यूज़ किया जा रहा है और इसकी अहमियत बहुत बढ़ गई है। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे जो मेहमान हैं उनसे पहले आपका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कमाल फरीदी, CEO 22/4 इंटरनेशनल। इनसे मिलते हैं, उनसे जानते हैं कि भाई हमारे लिए कितना और इन्फॉर्मेटिव है ये सोशल मीडिया और हम इससे किस तरह मदद हासिल कर सकते हैं। जी, सबसे पहले मिलते हैं जी कमाल आपसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच कमाल, आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। और मैं जब इंट्रो दे रही थी तो थोड़ा मेरी नज़र आपकी तरफ भी थी, जिसमें मैं देख रही थी कि आप ऐसे सर जो है राइट के उस स्टाइल में मूव कर रहे थे। इसका मतलब है कि मेरे इंट्रो में काफ़ी वही बात मैंने कहना चाहिए जो हम इन्हें समझाना चाहते हैं हमारे नाज़रीन को। कमाल, पहले तो मैं चाहूँगी कि आप CEO हैं 22/4 इंटरनेशनल के। ये 22/4 इंटरनेशनल है क्या इसका ताल्लुक भी इसी उससे है जो हम टॉपिक आज रखा हुआ है हमने? बेसिकली आपको जो टॉपिक है वो है एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स। किस सही से वो यूटिलाइज किए जा सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। मेरा भी बिल्कुल स्टार्टअप है, एक स्टार्टअप था। आज से 10 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था, उसका नाम था 22/4 इंटरनेशनल। एक ड्रीम था जिसको मैंने स्टार्ट किया था कि विद स्मॉल अमाउंट जो मैंने अपनी सेविंग से जमा किया था, फिर उस ड्रीम को मार्केटिंग के थ्रू यूटिलाइज करते हुए एक एम्पायर की शक्ल क्रिएट करना 10 साल में। और स्टार्टिंग फ्रॉम 2-3 एम्प्लॉयज़ टू करंटली आई एम हैविंग मोर देन 50 एम्प्लॉयज़। तो उसमें एक फैक्टर होता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप का, वो है फेलियर्स को एब्जॉर्ब करने का और सस्टेनेबिलिटी का। जहाँ पे आपके पास सस्टेनेबिलिटी आ जाती है तो देन यू ऑटोमेटिकली बॉन्ड नॉट टू लुक बैक। अब जब आप पीछे देख ही नहीं रहे, आपको पता है कि आपने के पास एक ही स्टेप है, वो है डायरेक्शन है, वो है सामने देखना। तो वो 22/4 उसका एक कड़ी है। यहाँ पे हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सॉफ्टवेयर्स, वेबसाइट्स, डिज़ाइनिंग, ब्रांडिंग, सोशल मीडिया ब्रांडिंग, इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन से जो हम डेवलप करते हैं। सही। इससे यानी कि आप जो अगर मैं कोई काम करना शुरू करना चाहूँ घर बैठ कर, तो आपकी हेल्प मिलेगी। आप उसके हमारे लिए आप देखा जाए तो हमें प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। बिल्कुल, ये आपका बिजनेस है जो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग ब्रांडिंग, यही प्रमोशन होती है स्मॉल मीडियम बिजनेसेस पे जो घर बैठ के कर रहे हैं, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो दुकानें हैं, वो चाहती हैं अपने एरिया में पेनिट्रेट करना, तो ये सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। कमाल, आपने अभी बताया जैसे आपने शुरू किया 2 से 3 लोग थे जब स्टार्ट किया, और आज आपके 50 एम्प्लॉयज़ हैं और यकीनन इसने ग्रो किया है और 10 साल में काफ़ी ग्रो किया, तो ये 50 एम्प्लॉयज़ तक पहुँचा है। और जिसमें आप ना सिर्फ मार्केटिंग है और सबके एडवर्टाइजमेंट और ये आपने कहा मोबाइल ऐप्स वगैरह तमाम उनके लिए आप करते होंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये बताएं कमाल, अभी तक कितनी रीच है सोशल मीडिया की? अगर आप पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो है सोशल मीडिया पे वो है आपका फेसबुक। फिर नंबर 2 आता है आपका ट्विटर। फेसबुक की जो पेनिट्रेशन है वो पेनिट्रेशन है मोर देन 20%। 20% पेनिट्रेशन है। जो ग्रोथ रेट है, पेनिट्रेशन ग्रोथ रेट वो ये है। और इस वक्त करंटली यूजर्स जो है मोर देन 70% है इंटरनेट यूजर्स के। इंटरनेट यूजर्स हैं हमारे पास ऑलमोस्ट 14 बिलियंस इंटरनेट यूजर्स हैं हमारे पास। तो उनका 60% पेनिट्रेशन जो है वो है फेसबुक की तरफ। सेम अप्लाइज विद ट्विटर। ट्विटर मोर सीरियस डिबेट है, सीरियस
फ्रेंडलीस्ट एनवायरनमेंट है वहाँ पे, आपके पास डिसीजन मेकर्स ज़्यादा बैठे हुए हैं वहाँ पे लोग वो बैठे हैं जो आपकी बात सुन के उसको समझ के और फिर अपना जवाब उसको देते हैं। नॉट लाइक फेसबुक अमंग योर फ्रेंड्स अमंग योर सर्कल है, लेकिन ट्विटर जो है इट्स ग्लोबल। आपकी आवाज़ जो है, आपकी आवाज़ पाकिस्तान में भी सुनी जा रही है, इंडिया में भी सुनी जा रही है और ब्राज़ील लैटिन अमेरिका में भी सुनी जा रही है। तो ट्विटर जो है इट्स नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट एनी फ्रेंड रिक्वेस्ट, इट्स ओपन फॉर एवरीवन। और वहाँ पे एक ऐड ऑन ये भी आया है, स्टार्ट हुआ है, वो है हैशटैग का। तो हैशटैग पे आप इंटरनेशनल डिबेट्स में भी कमेंट कर सकते हैं और एक लूप होता है, एक साइकिल होता है जिसमें आप तमाम डिबेट्स को एक लिस्ट डाउन करते हैं कि किसने कितना पार्टिसिपेट किया है। तो ये डिफरेंस है हमारे यहाँ सोशल मीडिया का और पेनिट्रेशन है इस तरीके से। अच्छा कमाल, थोड़ा सा इस तरफ आती हूँ मैं कि अभी भी लोग ये समझते हैं कि लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से लोग फिर अभी भी अखबार और टेलीविज़न की तरफ देखते हैं, यानी कि उनके लिए वो ज़्यादा बेहतर है। आप समझते हैं कि ऐसा है, ये सब है? देखिए ट्रेडिशनल प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा अभी उस तरह उनकी कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक अखबार और टेलीविज़न में ना आए। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में लैक ऑफ अवेयरनेस है। ट्रेडिशनल मीन्स यस दे मैटर, क्योंकि आप कुछ भी कर लें, आप ड्राइव तो करते हैं, आप स्ट्रीट्स पे जो बैनर्स है वो तो देखते हैं, कुछ भी कर लें। देयर आर जनरेशन गैप इन दिस पर्टिकुलर थिंग। देयर आर पीपल जो सुबह उठ के अखबार देखते हैं, देयर आर पीपल जो रेडियो भी सुनते हैं, देयर आर पीपल जो टीवी भी देखते हैं। तो देयर इज अ ट्रेडिशनल मीन्स अवेलेबल राइट नाउ, बट अगेन हम जिस मीडियम को टारगेट करते हैं वो है यूथ। ये वो मीडियम है जो जिसका एज ग्रुप है 26 प्लस। 26 प्लस को हम टारगेट कर रहे होते हैं, तो वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा मौजूद हैं। हाँ, अब हल्के हल्के करके वो जनरेशन भी आ रही है जो सोशल मीडिया अवेयर भी नहीं थी, अब वो यूज टू आ रहे हैं कि किस तरह से अपना अकाउंट क्रिएट करके हम सिर्फ न्यूज़ फीड देख सकते हैं कि क्या चल रहा है दुनिया में। हाँ, और मैं समझती हूँ कि ये तादाद भी काफ़ी बढ़ती चली जा रही है कि हमारी न्यूज़ फीड को अपनी नज़र में रखना। देखिए ये है अवेयरनेस, क्योंकि अगर आप देखें एक घर में फैमिली ऑफ 6 पीपल हैं और 4 बच्चे हैं उसमें, तो 4 बच्चे अगर इंटरनेट यूज करते हैं तो पेरेंट्स ऑटोमेटिकली लर्न करना शुरू करते हैं उनको वॉच करने की एनवायरनमेंट में कि क्या वो कर रहे हैं, तो वो लर्न करना शुरू कर रहे होते हैं और फिर हल्के हल्के करके अपनी आईडी भी क्रिएट करते हैं। और अपनी आईडी क्रिएट करने के बाद वो लर्न करते हैं कि किस सही से इसको यूटिलाइज किया जा सकता है प्रोफेशनल मीन में, बिजनेस मीन में, या फिर एक हेल्दी टॉक के तौर पर किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है। तो यस, देयर इज अवेयरनेस कमिंग इन, और वो अवेयरनेस जो है इस पेनिट्रेशन को बढ़ा रही है सोशल मीडिया की। कमाल, अभी आपने खुद जिक्र किया कि आप लोगों का जो टारगेट है वो यूथ है और आपकी कोशिश ये कि यूथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो। आप से ये जानना चाहूँगी कि आप तक खुद लोग अप्रोच करते हैं, आते हैं लेके कि हम ये बिज़नेस करना चाहते हैं, हम ये फला चीज़ है, इसको हम किस तरह प्रमोट करें? कितने % लोग हैं जो, अगर मैं इससे इस तरह मुआवजा करूँ कि आपके पास आते हैं लोग रोज़ाना की तादाद या मंथली बेस पे कह लें? मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं कि मैंने स्टार्ट जब किया था तो मेरा पैशन था कि मैं यूथ को इन्वॉल्व करूं अपने साथ। तो उस ज़माने में मार्केटिंग चलती थी, ईमेल मार्केटिंग चलती थी, देन हल्के हल्के फेसबुक आया, फिर ट्विटर आया, फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम, डिफरेंट प्लेटफॉर्म। तो मैं यूथ से ज़्यादा इंगेज होता था, वर्कशॉप, सेमिनार्स, लेक्चर, यूनिवर्सिटी जाके उनसे इंगेज होके। तो मेरे पास इस वक्त करंटली अगर आप स्टैट्स निकालें पाकिस्तान में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो नंबर 2, नंबर 3, टॉप 5 में मेरा नंबर आता है फॉलोइंगशिप में। तो वो सारे यूथ हैं। उन यूथ में जो है वो तमाम यूथ इसलिए फॉलो कर रहे होते हैं ताकि उनको पता चले इन एंड आउट क्या है। मैं पाकिस्तान को मोर देन 78 कंट्रीज रिप्रेजेंट कर चुका हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। उन टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म में हमें ये आइडिया होता है कि हमारी प्रोडक्ट्स कहाँ पे, हमारी कंपनीज कहाँ पे, और क्या बैरियर्स हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं जो हम रिमूव कर सकते हैं विदाउट हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। तो हम इंडिविजुअल एज ए एंटिटी ऑफ पाकिस्तान, एज ए स्टेक होल्डर ऑफ पाकिस्तान, हम किस सही से उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि मेरा एक इनपुट है यहाँ पे, मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी अगर इंटरनेशनल एक्सपोज नहीं होगी, उसका एक्सपोजर इंटरनेशनल नहीं होगा, तो मेरे लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा इस करंट सिनेरियो में। बिकॉज आप अल्टीमेटली कुछ भी कर लें तो यू नीड टू अर्न डॉलर, यू नीड टू अर्न 100% मोर देन वॉट एवर यू आर स्पेंडिंग। तो यहाँ पे फिर आपको इंपॉर्टेंट होता है इंटरनेशनल एक्सपोजर। वहाँ पे लाजमी है कि आपको ऑब्स्टिकल देखा जाए, आप क्या इश्यूज आ रहे हैं, कोई किस तरीके से उसको रिमूव किया जा सकता है। तो फिर वहाँ पे जाके आप लोगों से बात करते हैं, नहीं पाकिस्तान में ये टैलेंट है, ये यूथ है, आप यहाँ आके इंगेज हो।
फिर यूथ मेरे पास होता है, वो आके हमसे इंगेज होते हैं, तो ऑटोमेटिकली यूथ पे को एक प्लेटफॉर्म मिलता है। जिस सही से अभी फाउंडर इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में आया, इट्स वन ऑफ द नंबर 1 इंस्टीट्यूट, एंटरप्रेन्योरशिप इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड। वो पाकिस्तान में उसने अपना चैप्टर लॉन्च किया। दे स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग विद मी इन 2012। फिर मैं अमेरिका जाके उनसे मिला, उनको कन्विंस किया कि पाकिस्तान आए, आप यहाँ पे स्टार्ट करें। एंड्रयू रेसी उनके हेड है, तो वो उन्होंने मुझे दुबई में कॉल की। दुबई आए वो, यहाँ पाकिस्तान में हालात कुछ बेहतर नहीं थे, दुबई आए। दुबई में आके उन्होंने मुझसे कहा कि गिव मी 10 गुड एग्जांपल्स ऑफ पाकिस्तानी यूथ। तो मैंने कहा डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट लेट मी सेंड माय ट्वीट राइट अवे। और वहाँ पे फिर क्या होगा कि आपके पास इमीडिएटली रिस्पॉन्स आना शुरू। मैंने उनको टैग किया, ट्वीट किया, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स आना शुरू किया। सर हमारे पास ये आइडियाज है, हम ये करना चाह रहे हैं, हम इससे करना चाह रहे हैं। एंड ही सरप्राइज टाइम में आपका ये उनको क्लियर हो गया बिल्कुल। और ही सरप्राइज कि यार इतने लोग अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, देयर इज अ गुड पोटेंशियल इन पाकिस्तान, व्हाई नॉट आई स्टार्ट माय ओन चैप्टर इन पाकिस्तान। तो अब ही स्टार्टेड कराची, ही स्टार्टिंग लाहौर चैप्टर एंड नाउ इस्लामाबाद। तो पाकिस्तान में काफी टैलेंट है। सही, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। कमाल, अभी आपने खुद जिक्र किया कि पाकिस्तान में ख़ास तौर से जब यूथ का जिक्र आता है तो दूसरी बात ये कि लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अब माशाल्लाह हम जो फेस कर रहे थे उससे ख़ास तौर से कराची तो निकलता जा रहा है। अब बात करूँगी यहाँ पे भी, इस लिहाज से भी बहुत सेफ है आपका इस तरह सोशल मीडिया पे अपना काम करना कि आपको कोई लॉ एंड ऑर्डर का इसमें इशू नहीं आता, कोई आपको मसले मसाइल नहीं है, सिक्योरिटी के। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। मगर यहाँ पे एक चीज़ ये कि पॉजिटिव साइड की हम बात कर रहे हैं। जब हम पॉजिटिव साइड देखते हैं तो नेगेटिव साइड भी कोई ना कोई होती है। मुझे नहीं पता, मगर मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ, आपके ख्याल में कोई मिसयूज़ होता है इसका? बिल्कुल होता है मिसयूज़। हमारे यहाँ 2010 में एक इंसिडेंट हुआ था अहमद का इंसिडेंट ये था कि उसने सोशल मीडिया पे दोस्ती की। ही इज़ लाइक 12-14 ईयर्स ओल्ड, DHA में रहता था कराची में। उसने दोस्ती की, उस दोस्ती से उन्होंने उसको बुलाया किसी मिडिल ग्राउंड पे मिलने के लिए, और मिलने के लिए फिर वहाँ पे उसको किडनैप किया, और किडनैप करने के बाद एक रैंसम अमाउंट मांगी। फिर वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन्वॉल्व हुई तो उसको रिलीज करवाया गया। तो यस, देयर आर मैनी केसेस जहाँ पे अब्यूज़ होता है, जहाँ मिसयूज़ होता है, जहाँ पे लोग समझते हैं कि सोशल मीडिया एक जैकपॉट है जहाँ पे रिच लोग मौजूद हैं और उनको किसी तरीके से बेवकूफ़ बना के और उनको धर लिया जाएगा। सेम अप्लाइज विद ऑनलाइन क्लासिफाइड जो है, उनके काफ़ी केसेस हमारे सामने आए कि उनको, क्योंकि ऑनलाइन क्लासिफाइड को इटसेल्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आप आके अपनी चीज़ रख के सिक्योरिटी के साथ बेच सके। होता यह है, आप एक ऐड डालते हैं, आपको कोई भी प्रोडक्ट अपनी बेचनी होती है तो आप एक ऐड डालते हैं, यहाँ पर अपनी कोई भी चीज़ एक्सचेंज करनी होती है, एक ऐड डालते हैं। ऐड डालने के बाद एक मिडिल ग्राउंड सेट होता है कि यहाँ पे हम आके चीज़ देखेंगे और पेमेंट दे देंगे आपको। राइट। तो वो जो कल्प्रिट्स होते हैं वो अपने हिसाब से इंगेज करते हैं कि ये मेरे लिए कन्वीनियंट प्लेस है, आप यहाँ आ जाएं, और वो वहाँ पे फिर स्नैचिंग और ये वारदातें जो होती हैं वो वहाँ पे काफ़ी रिपोर्ट हुई हैं। तो यस, देयर आर बैड साइड्स एज वेल, बट अगेन किस सही से उसको ओवरकम किया जा सकता है वो है। ये मैं आपसे पूछना चाही थी कि इसका फिर आप बताएं हम लोगों को, जो लोग देख रहे हैं इस वक्त और जानना चाहते हैं कि इस चीज़ से किस तरह बचें, क्योंकि हमें तो कोई अवेयरनेस नहीं है ना इस बारे में कि भाई अगर ये नेगेटिव पहलू है इसका तो हम इसको, या ये चीज़ सही है या नहीं जो प्रोडक्ट हमारे सामने आ रही। अक्सर लोगों को इस तरह की कंप्लेन भी रही है, जिस तरह आपने देखा बहुत साइट्स हैं ऐसी जहाँ से आप शॉपिंग करते हैं मगर वहाँ पे कंप्लेन भी बहुत ज़्यादा है, और अब तो बहुत अच्छा है कि फॉरेन कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं उसके बारे में। यहाँ पे एक हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक साइबर क्राइम का बिल एक ड्राफ्ट किया है, बट इट्स नॉट येट अप्रूव। बट उस बिल के तहत जब ड्राफ्ट हो गया है तो इट्स अ पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट कि आप FIR एटलीस्ट लॉन्च कर सकती हैं। आपके अगेंस्ट अगर कोई फेक प्रोफाइल भी हुई है तो आप FIA जाके एक FIR लॉन्च करती हैं, जिसपे FIA इन्वेस्टिगेट करती है कि इट्स अ फेक प्रोफाइल और अब्यूज़ कर रही है आपको, तो वो फिर रिपोर्ट करती है फेसबुक को कि ये बंद करिए, ट्विटर को ये बंद करिए, ये रेलिवेंट जो भी अथॉरिटी होती है उसको कहती है कि ये बंद करे। हाँ, अगर कोई क्राइम कंडक्ट हुआ है तो उस क्राइम के तहत वो इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर वो फेसबुक या ट्विटर से इंफॉर्मेशन लेके और उसको इन्वेस्टिगेट करके यहाँ पे पकड़ते हैं। बट अगेन इट्स वेरी 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 निच इन पाकिस्तान। यहाँ पे इतने लोग रिपोर्ट नहीं करते, FIA को रिपोर्ट नहीं करते। वहाँ पे वो डरते हैं कि यार FIA किस चीज़ से हमें हेल्प कर सके। यस, FIA में भी अभी अवेयरनेस कमी है क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू
हैंडल दीज सॉर्ट ऑफ केसेस। उनको एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट पता है कि एक एफआईआर करती है, एफआईआर के बाद मुजरिम के पास जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, जो नॉमिनेट होता है। बट यहाँ पे तो नॉमिनेट ही आप नहीं कर सकते, आप तो एफआईआर के लिए नहीं आप जा सकते। बिल्कुल, आप कहाँ जाएंगे एफआईआर कटवाने? एफआईआर कौन सा सेंटर है? हर पुलिस स्टेशन तो सीरियस लेंगे भी नहीं आप, बड़े बड़े इश्यूज के लिए तो ये तो बहुत उनको लगेगा पेटी इशू है। बिल्कुल, तो उसमें एक हेल्पलाइन लॉन्च की है एफआईए ने। वो हेल्पलाइन एफआईए के वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। उस हेल्पलाइन में ये है कि आप केस अपना लॉक करवा सकते हैं, ऑनलाइन कंप्लेन एक लॉक करवा सकते हैं। फिर उसके बाद वो आपको असाइन करते हैं कि आप इस नियर बाय ये पुलिस स्टेशन है एफआईए का, आप यहाँ जाके अपनी कंप्लेन प्रॉपर लॉन्च कराएं विद एविडेंस। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आपके साथ कोई भी मिस हैंडल हुआ है केस, या आपके साथ कोई भी अब्यूज हुआ है ऑनलाइन, तो आप यहाँ पे जाके रिपोर्ट करवा सकते हैं। फर्स्ट इंसिडेंट है आपके पास कॉल, आप हेल्पलाइन कॉल करें, एफआईए की जो हेल्पलाइन है साइबर क्राइम की, वहाँ हेल्पलाइन पे कॉल करके फिर उनके पास सेकेंडरी वो कॉल सेंटर एजेंट आपको रिकमेंड करेगा कि आप विद इन 48 आवर्स आप इस पुलिस स्टेशन जो है जाके फिजिकली एविडेंस के साथ, ये जो एविडेंस है आपके पास मौजूद, आप एफआईआर प्रॉपर्ली लॉन्च करें। तो ये रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है सब मौजूद, और इस पे फौरन जो है नोटिस लिया जाता है। जी बिल्कुल, इस पे नोटिस लिया जा रहा है। और काफ़ी केसेस ऐसे हैं जो रिसेंटली लास्ट 1 ईयर में हमें पता चला है कि पकड़े गए लोग। इसमें मोस्ट ऑफ दोज केसेस हैं जो आपको कहते हैं घर बैठे कमाओ, जो फेक काम करवा रहे होते हैं, जो वो लोग हैं जो कि मतलब आपको आपकी पिक्चर्स को मिसयूज कर रहे होते हैं, आपकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मिसयूज कर रहे होते हैं। कमाल, इस पे भी मैं आपसे बात करना चाहूंगी, और जिस तरह आपने खुद ही इस बात को निकाला है, ये एक मार्केटिंग साइड आ जाती है सब जो आपके पास। ये खासतौर से एक आपने देखा होगा कि अक्सर आपने फेसबुक खोला हुआ है या ट्विटर या कोई भी इंस्टाग्राम साइट पे कोई ना कोई ब्लिंक कर रहा होता है, कोई जिसको कमर्शियल जो है, जो आपको फिर जब ब्लिंक करता है तो ऑटोमेटिकली आपकी नज़र उस पर जाती है, आप उसको देखते हैं। मगर ऐसा लगता है कुछ ऐसे कमर्शियल्स आते हैं या एड्स आते हैं जिससे लगता है कि खास खुद ही पता चलता है कि वो फेक लग रहे होते हैं। और मेरा ख्याल है लेकिन जो मासूम लोग होते हैं, वही बात आपकी, जब अवेयरनेस नहीं होती है पाकिस्तान में, जिसने आपने कहा रिपोर्ट करने का रुझान अभी बहुत कम है, उसकी वजह भी शायद यही है कि लोगों को भी अवेयरनेस नहीं है कि हम रिपोर्ट करेंगे तो उस पर कोई उनको रिस्पॉन्स मिलेगा या नहीं। लेकिन हाँ, रिस्पॉन्स मिलता है। जो भी मैं खुद इसकी विक्टिम रही हूँ, मैंने फ़ौरन रिपोर्ट किया और मुझे रिस्पॉन्स मिला और मेरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई। तो बिल्कुल, ये जो कमर्शियल्स आप स्पॉन्सर स्टोरीज की बात कर रही हैं, ये स्पॉन्सर स्टोरीज बेसिकली लोग क्रिएट करते हैं। इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, अप्रूवल अथॉरिटी नहीं होती। इसमें ये होता है कि यस, अगर आपका कोई कंटेंट में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो अब्यूज़ कर रही है, जो कि ग्राफिकल डिसऑर्डर है या फिर एक वल्गर इमेज है उसमें जा रही है, तो यस, फेसबुक उसको स्टॉप करता है। लेकिन उसके अलावा जो कंटेंट है, फेसबुक डोंट केयर अबाउट इट, क्योंकि उनके पास दे डोंट नो द मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी इन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की टारगेट है, पाकिस्तान की ऑडियंस है, तो दे थिंक कि उर्दू में जो उन्होंने लिखा है वो राइट ही लिखा होगा, वो अपने हिसाब से ले। तो उसमें ये होता है कि कैसे घर बैठ के पैसे कमाए जा सकते हैं, कैसे आप एक रात में अरबपति करोड़पति बन सकते हैं। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट होती है, ये आप जो है राइट, आपके वहाँ पे जो कमर्शियल आ रहा होता है, अगर आपको लगता है कि ये जो है ये फेक है या कोई ऐसी चीज़ है जो किसी को मिसलीड करेगी, तो आप वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं फेसबुक को इमीडिएटली। वहाँ पे उस स्पॉन्सर स्टोरीज के नीचे एक बटन होता है, जो रिपोर्टिंग बटन होता है कि दिस एड इज नॉट रेलिवेंट। तो वो रेलिवेंट जो एड नहीं होता, तो फिर विद 5 या 10 वोटिंग स्ट्रक्चर जो होता है, फेसबुक का अपना स्ट्रक्चर है, फिर वो बैन कर देता है उस यूज़र को मजीद ऐड डालने से। तो यहाँ पे आप लोगों को सेव कर सकते हैं। अगर आप इस चीज़ के विक्टिम भी रहे हैं या विक्टिम बन, आपने उसको एड्रेस किया है कि यहाँ पे ये चीज़ फेक है, तो आप दूसरों को यहाँ से बचा सकते हैं कि ये रिपोर्ट करके आप फेसबुक को इन्फॉर्म करके दूसरों को इस चीज़ में गिरने से बचा सकते हैं। हाँ, कम से कम ये कि रिपोर्ट करने का तरीका सीखें। और मैं समझती हूँ रिपोर्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई चीज़ गलत है उसके लिए रिपोर्ट करें तो आप दूसरों की ही भलाई कर रहे हैं। इसमें जितनी ज़्यादा रिपोर्ट होगी उतने ज़्यादा उस पर फ़ौरन जो है नोटिस लिया जाएगा और एक्शन लिया जाएगा। और इस बात को समझना चाहिए। ये भी वही बात आपने कहा कि इसके नीचे एक बटन होता है बाकायदा, उसका आप क्लिक करेंगे, एक क्लिक करने की देर है, हर चीज पे क्लिक ही करना है आपने। जब आप हर चीज को लाइक कर सकते हैं बगैर समझे। मैंने ये भी बड़ा नोट किया है कि आप देखते हैं कि अगर 10 लाइक हैं तो 11वीं आपकी भी होना बहुत जरूरी है। ये थोड़ी सोच खत्म करनी चाहिए। कुछ आपको देख के
समझ के उस चीज को। देखिए सोशल मीडिया की जो टर्मिनोलॉजी लैंग्वेज है, जो उसका एसेंस है वो है लाइक, वो है आपके फॉलोइंग। आप अगर वो जितनी ज्यादा होगी आप समझते हैं कि उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, आपका इन्फ्लुएंस उतना ज्यादा है, आपकी इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा है और लोग आपको उतनी ही ज्यादा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये पसंद कर रहे हैं। अगर आप इंडिविजुअल, अगर कोई भी एक हाउस होल्ड लेडी, अगर एक हाउस होल्ड इंडिविजुअल पर्सन, एक फादर कोई भी ले लें आप, अगर उनके 100 फ्रेंड्स हैं और 100 में से अगर 20% भी उनको रिप्लाई नहीं करें तो वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि व्हाई आई हैविंग 100 पीपल जो कि मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे, जो कि मुझे लाइक ही नहीं कर रहे। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये एक टर्मिनोलॉजी है जिसको यूटिलाइज करते हुए फेसबुक का स्ट्रक्चर चल रहा है, जिसकी वजह से फेसबुक एक ऐसी चीज़ बन गई जहाँ पे लोग अपने घंटों वेस्ट कर देते हैं या बर्बाद कर देते हैं विदाउट एनी हैविंग एनी इंफॉर्मेशन। बिल्कुल इंफॉर्मेशन आई है इस पे, तो वहाँ पे लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाहिए कि किस सही से पॉजिटिवली यूज किया जा सकता है, बिसाइड गोइंग इनटू लाइक्स, बिसाइड गोइंग इनटू दोस पोस्ट कि जिसमें मोस्ट शेयर हो जाए या लाइक्स या कमेंट आ जाए। आपको चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन शेयर करें जिससे लोग जो है अवेयर हो, जिससे लोगों की नॉलेज में इजाफा हो, जिसमें आपकी अपनी प्रोडक्ट या बिजनेस में कोई इंप्रूवमेंट आ सके। अगर आप वो चीजें शेयर करेंगे तो लोग ऑटोमेटिकली आपको एज ए इन्फ्लुएंशियल, एज एन एजुकेशनल, एज एन स्कॉलर आपको कंसिडर करेंगे, यार ही हैज सम इंफॉर्मेशन, दैट्स व्हाई ही इज शेयरिंग दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। उसकी रीच जो है उस अकाउंट तक है जहां पे इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, तो फॉलो दिस पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि ये इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो रेलेवेंट होती है अकॉर्डिंग टू एनी बिजनेस। और ऐसे बहुत सी पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने अपने आप को इसके लिए कहना चाहिए कि इस काम के लिए रखा हुआ है, और बहुत मिसालें। आज मैं जब इसके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि खास तौर से आप कोई नाम, जैसे आप ले लें एग्जांपल कि ये नाम है, मैं अगर इस नाम से कोई पेज खोलूं तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से जरूर मिल जाएगी। इस तरह के बहुत से पेजेस हैं। मैं आपको एक पाकिस्तानी केस स्टडी दिखा देता हूँ। जैद हामिद है हमारे, कैनेडियन है, बॉर्न इन पाकिस्तान बट कैनेडियन नेशनल है। वो सिर्फ इंटरटेनमेंट की जब बात की जाए तो इंटरटेनमेंट में नंबर 1 है सोशल मीडिया पे ग्लोबली। उनके फॉलोअर जो हैं वो बिलियंस में, और वो क्या काम करते हैं, वो जो एक कॉमिक होता है, एक आप हमारे घरों के जो चुटकुले होते हैं छोटे मोटे, एक कोई भी सिनेरियो होता है माँ बेटी का, भाई बहन का, या कोई इस किस्म का, उनको वीडियो के फॉर्मेट में खुद ही कन्वर्ट करते हैं। वो वीडियो जो है, आई थिंक वो पाकिस्तान आए हुए थे, जी बिल्कुल मैंने काफी शोज में देखा। तो वो वीडियोस जो हैं वो वायरल होती हैं, और वो वीडियोस वायरल इस वजह से होती हैं क्योंकि वो आपकी और मेरी स्टोरी है। वो उन चीजों को हाईलाइट करते हैं जो आप रोजमर्रा माहौल में देख रहे होते हैं, जो हमें पता है कि यार दिस इज फनी, बट कैसे लोगों को हम बताएं क्योंकि हमारी अपनी घर की स्टोरी है। तो वो उस चीज को देख के और फिर शेयर कर रहे होते हैं। तो ऐसे बेशुमार लोग हैं जो अपनी अपनी कैटेगरीज में कर रहे कमाल, आप यहाँ पर आज हैं, तो अभी मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो मैं चाहूँगी आपसे ये बात पूछूँ कि सोशल मीडिया के थ्रू हम किस तरह जो है पैसा कमा सकते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो प्राइम टाइम का जिक्र करें जो आपने मुझे प्रोग्राम से पहले बताया, या फिर कैसे जो कैंपेन किस तरह उसके लिए चलाई जाए। आपसे बात करते हैं, लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए। सीजन ऑफ ब्रेक से आ गए वापस, और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि भाई सोशल मीडिया के थ्रू हम अपना जो बिज़नेस है घर बैठे किस तरह कर सकते हैं, हम किस तरह ये बात भुला दें, और भूल जानी चाहिए अब तो। जिस तरह हम देख रहे हैं कि जिस तरह स्प्रेड कर रहा है सोशल मीडिया, और आपका बिज़नेस उसी तरह स्प्रेड करता है जब आप इस पर आते हैं और अपना कोई भी काम लेके आते हैं, छोटा से छोटा अपना कारोबार लेके आते हैं। हमारे साथ गेस्ट हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करवा चुकी हूँ, लेकिन मैं एक बार फिर बताऊँ, ये कमाल फरीदी हमारे साथ हैं, CEO 224 इंटरनेशनल। अभी कमाल से ब्रेक में बात करी थी, कमाल का तो फिर ऑफिस बनाने की क्या होता है कमाल, ये तो कि आप एक लैपटॉप लें या मोबाइल लें, बैठ जाएं, अपने घर से ही अपना काम करें, है ना। सोशल मीडिया के लिए हाँ बिल्कुल, आप लैपटॉप, अपने मोबाइल फ़ोन, किसी भी गैजेट से आप काम कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं उसको, लेकिन अगेन आपको प्रॉपरली उसको मैनेज करने के लिए एक वर्क स्पेस चाहिए होती है जहाँ पे आपका इन्वायरमेंट हो, वो इन्वायरमेंट ऐसा हो जिसमें आप उसके ऊपर इनपुट भी दे सकते हैं। आपको यूज़ नहीं करना, आपने उसको यूटिलाइज करना है प्रॉपरली।
अगर आपने यूज़ करना है तो यूज़ तो आप राह चलते भी कर रहे हैं, आप बस स्टॉप पे भी कर रहे हैं। जापान में टेक्नोलॉजी है वो इस तरीके से है कि लोगों के पास टाइम नहीं होता सुपरमार्केट जाने का, तो उन्होंने सबवे स्टेशंस में वर्चुअल मार्केट्स क्रिएट की हुई हैं। वो वर्चुअल मार्केट्स क्या होती हैं, आप QR कोड्स होते हैं, आप अपने मोबाइल से स्कैन करते हैं और वो ऑटोमेटिकली आपके एक शॉपिंग कार्ट क्रिएट होता है, उस शॉपिंग कार्ट में वो ऐड कर देते हैं। आप रास्ते में सबवे में बैठते हुए चेकआउट करते हैं और घर पहुंचते पहुंचते वो डिलीवर हो जाता है। तो इस तरीके से लोगों के पास टाइम बिल्कुल नहीं होता। लेकिन अगेन अगर आपने कोई इनपुट देनी है, अगर आपने उसको यूटिलाइज करना है प्रॉपर्ली, देन यू नीड अ प्रॉपर वर्क स्पेस जहाँ पे आपका एनवायरनमेंट हो, आप वहाँ पे पेशेंसली बैठ के उसको एब्जॉर्ब कर रहे हो, फिर उसमें अपनी इनपुट दे रहे हो। यस, देयर इज ऑफिस रिक्वायर्ड इन दिस बिजनेस एज वेल, उसके बाद गुजारा नहीं है। लेकिन ये नहीं कह रहे आपसे कि आप कोई भी छोटा सा बिजनेस भी करें तो आप इस सोच में आए कि भाई हमारा ऑफिस होना बहुत ज़रूरी है। ये मैं बात इसलिए भी कर रही थी। एक और चीज़, यूथ का जब जिक्र आता है, मैं उस पर आऊँगी, मार्केटिंग पे मैं उस पर भी आऊँगी कि प्राइम टाइम क्या है, मगर जब यूथ का जिक्र आता है तो आज की जो हमारे नौजवान हैं, जब वो इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, कमाल आप इससे एग्री करेंगे, उसके बाद वो बहुत डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जॉबलेस हैं। तो उन्हें अब परेशान नहीं होना चाहिए, आप उन्हें थोड़ा सा समझाएं, उन्हें अपने लिए जॉब्स खुद क्रिएट करनी है, बिल्कुल अपने लिए काम खुद, अपने आप को बिजी खुद रखना है। देखिए, एक वजह ये भी है मेरी पब्लिकली आने की और यूथ में इन्वॉल्व होने की कि मैं बताना चाहता हूँ दुनिया को भी और पाकिस्तान में भी कि पाकिस्तान का यूथ क्या क्या वंडर कर सकता है। पाकिस्तान का यूथ ऐसा है कि आप आरफा करीम ले लें, पाकिस्तान का यूथ ऐसा है कि जो माइक्रोसॉफ्ट को लीड करने की पोजीशन पे आ रहा है, गूगल में आ रहा है, आपके हर एक इंटरनेशनल एंटिटी, आईटी एंटिटी में एक स्टेक है उसका। पाकिस्तान का दिमाग ऐसा है कि हर अकाउंट्स इंस्टीट्यूट में किसी भी बैंक पे ले ले, कोई भी सी लेवल जो है बगैर पाकिस्तानी के नहीं चल सकता। तो हमारा पाकिस्तान तो मतलब दुनिया में इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है पाकिस्तान का। तो क्यों हम किसी की जॉब के लिए काम, किसी के लिए काम करके उसको तरक्की दें? हाँ, आप दे सकते हैं बिल्कुल, लेकिन पहले अपने लिए तो सोचें कि आप अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो आपके दिमाग में इंस्टिंक्ट आते हैं। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ रात को इंस्टिंक्ट आता है, वो आइडिया में कन्वर्ट नहीं होता, वो फिर प्रैक्टिकली नहीं आता। इंस्टिंक्ट सुबह होते होते वो डेड हो जाता है, नहीं मैं नहीं कर सकता। अगर आप उस इंस्टिंक्ट को कोशिश करें कि किसी तरीके से उसको आइडिया में कन्वर्ट कर लें, 2-3 दोस्त मिला के उस पर वर्कआउट करें कि किस तरीके से इसको एज अ बिजनेस हम शक्ल दे सकते हैं। मैं देख रहा हूँ दिस इज़ अ निच, मार्केट में इसकी रिक्वायरमेंट है, नीड है इसकी। लेट्स प्लान समथिंग, 20-25 हज़ार 1 लाख रुपए रख के हम उसको मार्केटिंग करके देखते हैं, उसमें इनपुट अपनी प्रोग्रेस डाल के देखते हैं कि किस तरीके से इसको मार्केट में लेके आ सकते हैं और उसको मतलब बिजनेस की शक्ल एक देते हैं। फिर देखिए, आप लोगों के लिए जॉब क्रिएट करना शुरू करेंगे, आप लोगों के लिए जॉब। और आप भी एक एग्जांपल हैं इस लोगों के सामने। आज से 10 साल पहले जब आपने शुरू किया था सिर्फ 3 पीपल थे, आज अब 50 हैं। क्योंकि मेरा एम था, मेरा मिशन था कि मैं पीछे पलट के नहीं देखूंगा कि कितने भी फेलियर होंगे, मुझे सस्टेन करना है। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में और स्टार्टअप्स में सस्टेनेबिलिटी एक की होती है। आपके पास बहुत सारे हर्डल्स आते हैं जहाँ पे आपके पास शायद सैलरी पे करने के लिए पैसे ना हो, या शायद ऐसे मौके होते हैं जहाँ पे बिल्स पे करने के लिए पैसे ना हो, लेकिन उसमें आपको सस्टेन करना होता है। वो एक पीरियड होता है, एक छोटा पीरियड होता है, वो इतना लंबा नहीं होता कि आपको हर वक्त यही मुश्किलात का दरपेश हो। एक छोटा सा पीरियड होता है जिस पीरियड में आपको सस्टेन करना होता है, जहाँ पे आपको अपना माइंड प्रेजेंट रखना होता है। अगर वो पीरियड आप नहीं सस्टेन कर पाए तो फिर आप दूसरों की तरह जॉब करते हुए अपनी जिंदगी करने के लिए बहुत जरूरी पॉजिटिव आपको सोच रखनी पड़ेगी। बात करते हैं मार्केटिंग की। मैं अपनी कोई प्रोडक्ट लाना चाहती हूँ या मैं कोई बिजनेस करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अपने घर से शुरू करूँ काम, तो मुझे सबसे पहले किस तरह मार्केटिंग करनी चाहिए, क्या तरीका है इसका? देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घरों से बैठ के बिजनेस कर रहे हैं। एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस घर से होता है, हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस घर से हो रहा होता है। बहुत फीमेल्स ऐसी हैं जो घरों से बैठ के कुकिंग कर रही हैं अपनी, और वो कॉर्पोरेट सेक्टर में लंच बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। और सोशल मीडिया का जो खूबी है, जो खूबसूरती है, वो यही है कि आपका बिजनेस जो है, आपका शोकेस जो है, वो सोशल मीडिया है। आप जिस तरीके से चाहें अपना बिजनेस वहाँ पे ऑफिस वहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, अपना सेटअप दिखा सकते हैं। आप सिर्फ क्वालिटी अगर मेंटेन करें उस सेटअप की,
तो लोग चाहते हैं वो क्वालिटी जो आप दिखा रहे हैं। अब उनको उनसे कंसर्न नहीं है वो आप लांडी में बैठ के करें, कोरंगी में, सक्कर में, दादू में, ठट्टा में, किसी भी जगह आप बैठ के करें, दे डोंट केयर अबाउट जो क्वालिटी दिखा रहे हैं वो हो मौजूद क्वालिटी। अगर वो क्वालिटी नहीं है तो दिस इज नॉट अ प्रॉपर बिजनेस। वो फिर एक दफा आएगा, दूसरी दफा दोबारा आपको ट्राई करेगा, तीसरी दफा नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया क्या होता है कि आपकी पेनिट्रेशन सोशल मीडिया पे अगर एक कस्टमर आपका बनता है वो वर्ड ऑफ माउथ से होता है, वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड करता है। फिर सेकंड उसका होता है वो जो लाइक होता है उसका, वो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि उसके 100 लोग, 100 दोस्त जो हैं वो लाइक देख रहे होते हैं। तो अगर वो लाइक में कोई कमेंट ऐसा कर दे जिसमें वो उस क्वालिटी से खुश नहीं है या वो प्रोडक्ट से खुश नहीं है, तो फिर आपके लिए वो 2000 लोग जो पोटेंशियल हो सकते हैं वो एक की वजह से खराब हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी इसी मार्केटिंग के हवाले से, क्योंकि मैं रोज़ाना मैं भी जो सब सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया पे, मैं इसका हिस्सा हूँ और मैं भी देख रही होती हूँ। वहाँ पे एक चीज़ मैंने बहुत देखी है कि आप इससे एग्री करेंगे, आप क्या मशवरा दे के जाएंगे उन लोगों को जो इस वक्त सोशल मीडिया पे हैं और अपना बिजनेस कर रहे हैं? ये मेरा फॉर एग्जांपल ये मेरी प्रोडक्ट है, ये मैंने शो की। ज़्यादातर लोगों का सबसे पहला जो क्वेश्चन उसके नीचे आता है वो आता है प्राइस प्लीज़, प्राइस। क्या अगर हम इसकी प्राइस मेंशन कर देंगे तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं हो जाएगा कि हर एक जिसकी रीच होगी वो उस तक पहुंच जाएगा? बिल्कुल, आप ये थोड़ा सा बताएं। लेकिन मैंने देखा है वो कंपनीज या वो जो भी जिसका बिजनेस होता है, जिसकी प्रोडक्ट होती है, वो कोशिश करते हैं, कहते हैं इनबॉक्स करें हमें, आप इनबॉक्स करें हमें तो हम आपको बताएंगे। नहीं, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी मार्केटिंग की डिफरेंट है। अगर ई कॉमर्स पे अगर आप आए तो ये है प्रॉपर ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में जहाँ आप बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ पे आप सेल कर रहे हैं, B2C B2B कर रहे हैं, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आप प्राइस मेंशन करें। क्योंकि ऑनलाइन पे लोग इस वजह से आते हैं ताकि वो कंपेयर कर सकें प्राइसेस को। Exactly. वो वेट नहीं करते, दे हैव अ नीड एंड दे नीड टू डिसाइड इट इमीडिएटली। अगर आप उनको वेट करवाएंगे, इनबॉक्स मैसेज करने के बाद 4 घंटे बाद आप रिप्लाई कराएंगे, तो आई थिंक वो इंटरेस्ट उसका खत्म हो जाएगा। उसी ये अगर है कप, तो कप्स में इतनी वैरायटी है, इतनी प्रोडक्ट्स हैं, आप दूसरी तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल, तो आपको इमीडिएटली प्राइस मेंशन करना लाजमी है, क्योंकि वो जो कस्टमर आया है आपके पास, क्लाइंट जो आया है आपका, वो डिसाइड करने, वो बाय करने आया है। वो आपसे कंपटीटर प्राइस लेने नहीं आया कि आप मुझे प्राइस दें, मैं कोट करूंगा या मैं बताऊंगा आपको। वो ऑर्डर करने आया है। ही कम कंपेयर एंड कम टू योर प्लेटफॉर्म कि वो ऑर्डर कर सके और वो ऑर्डर करके आपके पास आ सके। अगर आप उसको वेट करवाएंगे प्राइसिंग में, तो माइट बी ही गो समवेयर एल्स एंड वहां पे वो ऑर्डर करता है। वो ऐसे ही होता है। बिल्कुल, आपकी जितनी भी ई कॉमर्स मार्केट है, जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, उन सब में प्राइजेस होती है और डिस्काउंट मेंशन होता है ताकि वो इमीडिएटली डिसाइड करके बाय करे। वो ये नहीं करते कि दोबारा आए विजिटर को, दोबारा आपका विजिटर लॉयल नहीं है जब तक कि आप उसको कोई क्वालिटी प्रोडक्ट ना दे, जब तक कि आप उसको कुछ प्रोड्यूस ना करके दे, जब तक उसकी सेविंग ना करवाएं। ये भी उसकी एक साइकी है एक विजिटर की ना, कि जब तक उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा वो उस तरफ जाता भी नहीं। बिल्कुल, ये भी मार्केटिंग का एक तरीका है बहुत बड़ा। बिल्कुल, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी साइकी ऐसी इस तरीके से यूटिलाइज होती है कि आपके पास 2-3 दफा ऑर्डर करेगा फिर आपके पेज लाइक करेगा। ये भी नहीं है कि बहुत सारे यूजर्स ऐसे होते हैं जो आपके पेज पे कंटिन्यूसली आ रहे होते हैं और देख रहे होते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, बिकॉज दे डोंट वांटेड टू स्प्रेड अ बैड न्यूज़, क्योंकि उसने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया उस प्रोडक्ट को। फिर वो जब ऑर्डर करता है, एक्सपीरियंस करता है, देन वो लाइक करता है और फिर लोगों को बताता है। उससे पहले वो वर्ड ऑफ माउथ चल रहा होता है। यार मैंने एक पेज देखा है, मैं देख रहा हूँ उसमें प्रोडक्ट तो अच्छी आ रही है लेकिन प्राइसेस कोट नहीं कर रहे। हाँ, प्राइसेस तो अच्छी आ रही है लेकिन क्वालिटी मुझे नहीं पता। तो यू नीड टू इंश्योर दैट कि जो भी आप पेज बना रहे हैं, जो भी आप वेबसाइट बना रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो उसकी सारी इन एंड आउट आप एक्सप्लेन करें कस्टमर के लिए कि वो क्यों आए आपके पेज पे और आने के बाद क्यों परचेज करे और परचेज करने के बाद क्यों आपसे दोबारा कांटेक्ट में रहे, क्योंकि आप आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप उसको इंश्योरिटी दे रहे हैं कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी है कि आप बाद में भी आएंगे तो हम आपको भूलेंगे नहीं। यहाँ पे अब कस्टमर राइट ज्यादा आ रहा है, कंज्यूमर राइट ज्यादा आ रहा है। क्यों पाकिस्तान में कल्चर नहीं था। पाकिस्तान में कल्चर ये था कि एक दफा खरीद लो, राइट से कंज्यूमर के। और मैं इस पे बहुत प्रोग्राम कर चुकी हूँ। बिल्कुल, क्योंकि पहले आप खरीद लो, आप फिर दुकानदार आपको जानते ही नहीं था। अब तो दुकानदार का कल्चर खत्म हो रहा है, सुपर मार्केट में आ रहा है कल्चर। अब आपकी छोटी छोटी करियाना शॉप होती थी, अब वो बड़े सुपर स्टोर्स में कन्वर्ट हो रही है। अब सेम अप्लाइज विद जो छोटी छोटी सैलून्स होते थे, जो छोटे छोटे बुटीक्स होती थी, वो एक मार्केट में जा रही है और वो एक ब्रांड के अंदर अपने आप को मर्ज कर रही है। ब्रांड नहीं होती उस वक्त आपको खुद को भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि आप ब्रांड के और ब्रांड के बगैर आप पहनते भी नहीं है। अब हमारा इतना पिकी हो गया कल्चर कि वो पहले चेक करता है कि कौन सा ब्रांड टैग आपने पहना होगा और आपसे पूछता है कि ये यार मुझे लग रहा है ये इस ब्रांड का है, आपका इसी ब्रांड का है, और फिर आप अपने आप को फिर जस्टिफाई कर रहे होते नहीं मैंने तो यहाँ से लिया, यहाँ से लिया। तो वो दर्जी कल्चर भी खत्म होता जा रहा है पाकिस्तान में हल्के हल्के। इस पे एक लाइटर मूड में मेरी एक गेस्ट आई, मैंने कोई ब्रांड पहनी थी, मैंने उनसे कहा ये ब्रांड,
तो उन्होंने कहा नहीं ये मेरी बहन का है। जी बिल्कुल। तो ये अब पाकिस्तान नेचुरली पाकिस्तान कन्वर्ट हो रहा है और जो वेस्टर्न कल्चर है उसको अडॉप्ट कर रहा है, गुड कल्चर को अडॉप्ट कर रहा है, गुड एंड बैड को वो कंपेयर कर रहा है कि पाकिस्तान में किस तरीके से इसको यूटिलाइज किया जा सकता है मैक्सिमम। अब आप नेक्स्ट जनरेशन देख लें 2020 जो है गूगल ने पाकिस्तान में अपना सेटअप स्टार्ट करने का कहा है। बिल्कुल। माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में मौजूद है, आपकी तमाम बड़ी एंटिटी मौजूद है। गवर्नमेंट ने पेपॉल को इन्वाइट किया है, गवर्नमेंट ने ईबे को इन्वाइट किया है, गवर्नमेंट ने आपके अमेजोन को इन्वाइट किया है। अमेजोन ने यहाँ पे एक शॉपिंग वेबसाइट यहाँ पे आ जाए आ जाएंगे इंशाल्लाह, आ जाएंगे क्योंकि इनको पोटेंशियल पता है। फिर आप ये नहीं समझते कमाल के, जब हम ईबे को जानते हैं, अमेजोन को हम जानते हैं और हम इतने अवेयर हैं, इसमें चले परसेंटेज ज़्यादा नहीं है लोगों की, कम लोग हैं ऐसे, मगर क्या बात है कि पाकिस्तान में आज भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए या कोई भी प्रोडक्ट लेते हुए आप एक बार नहीं 100 बार सोचते हैं, आपको लगता है कि नई जो चीज़ नज़र आ रही है वो नहीं है। इस चीज़ को किस तरह, ये जो गैप आया हुआ है ना कस्टमर के दरमियान और जिसकी प्रोडक्ट है उसके दरमियान, ये बेसिकली गैप है ट्रस्ट का, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास कोई ऐसी एंटिटी, मिडिल थर्ड पार्टी एंटिटी नहीं है जो कि हमें इंश्योर करे कि हमें जो क्वालिटी एश्योर की जा रही है वो हमें डिलीवर भी हो प्रॉपर्ली। अगर वो डिलीवर नहीं हो रही है हमारे पास तो फिर हम किस तरीके से उस पर डिपेंड करके वो अपने पैसों से वो परचेज करें और कल को वो हमें ओन करने से मना कर दे, क्योंकि हमें एंटिटी चाहिए, एक सुपरविजन चाहिए जो कि सुपरवाइज कर रही हो तमाम शॉपिंग कार्ट्स को। गवर्नमेंट एक फैसिलिटेटर की तौर पे प्रोवाइड कर सकता है अपनी सर्विसेज कि हाँ अगर आपको कोई शिकायत है इस प्रोडक्ट से तो आप हमें कंप्लेन करें, जो ई कॉमर्स कंप्लेन सेंटर है हमारे पास, आप प्रोडक्ट के बारे में कंप्लेन करें, हम उस प्रोवाइडर को बोलेंगे कि इसके बारे में आप क्वालिटी एश्योर करें या फिर उसको रिटर्न बैक करें या उसकी गारंटी ऐसे दें, आप वारंटी ऐसे दें आप कि ये एक लॉन्ग टर्म यूजेबिलिटी रहे उस प्रोडक्ट की और आपका कस्टमर जो है उसकी आपके पास लॉयल्टी भी रहे। सही। आ जाते हैं प्राइम टाइम। मैं समझती थी प्राइम टाइम सिर्फ टेलीविज़न के लिए ही होता है, लेकिन आपने मुझे बताया प्रोग्राम से पहले कि इसके लिए भी सोशल मीडिया का भी एक प्राइम टाइम होता है। वरना मेरा ख्याल था जिस वक्त आप लेके बैठे हैं, आपकी नज़र से गुजर गई और जितने लोग बैठे हुए हैं लेकिन काम हो रहा है आपका वो प्राइम टाइम ही है। और लेकिन प्राइम टाइम सोशल मीडिया का जो है वो इस तरीके से है कि जो लोग सबसे ज़्यादा एक्टिव हों, टाइम पीरियड, टाइम स्लॉट कौन सा है वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में रिसर्च के मुताबिक जो फेसबुक के स्टैट्स हैं, फिर ट्विटर के स्टैट्स हैं, इंस्टाग्राम या डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के स्टैट्स हैं, उसके मुताबिक जो प्राइम टाइम है हमारा वो स्टार्ट होता है 7:30 till 11 PM। 7:30 till 11 PM इस दरमियान में मैक्सिमम लोग, मोर देन 80% लोग जो हैं वो अपने अकाउंट्स को एक्सेस करते हैं, वो अकाउंट को एक्सेस करते हैं, अपडेट्स करते हैं और उस पर अपनी जो न्यूज़ फीड है उसको चेक करते हैं। तो ये टाइम है, ये प्राइम टाइम है। बट अगेन हर प्रोडक्ट का, हर पेज का अपना अलग प्राइम टाइम है। आप जब एनालिटिक पे जाते हैं हर पेज के, उस एनालिटिक पे आपको इंसाइट मिल जाती है कि इस पर्टिकुलर पेज पे इतने यूजर्स इस टाइम पीरियड में एक्टिव होते हैं, तो वो आपको अपने ब्रांड का फ्लेवर पता चल जाता है कि इस टाइम पे मोस्ट यूजर्स जो हैं वो एक्टिव होते हैं, मैं इसी टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करूं, मैं इसी टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा इनवाइट करूं। वो आपको लाइक्स से पता चल जाता है, जितनी लाइक्स होंगी उससे पता आपके पेज के जितने भी लाइक्स होते हैं उससे उसकी एनालिटिक्स होता है। एनालिटिक्स में इनसाइट का एक सेक्शन होता है जहाँ पे आप जाके अपने टाइम स्लॉट चेक कर सकते हैं, मोस्ट एक्टिव टाइम स्लॉट। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि किस रीजन में कौन मेरा यूज़र बैठा हुआ है, उसका बिहेवियर क्या है, किस वक्त वो बैठता है, कौन सी डिवाइस से वो बैठता है, क्या और अदर पेजेस वो लाइक करता है, तो वो तमाम चीज़ें आपको उस एनालिटिक इनसाइट्स में मिल सकती है। ये आपका प्राइम टाइम कहलाता है, सोशल मीडिया का प्राइम टाइम ये कहलाता है। बिल्कुल कहलाता है। आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी रीच कब किस टाइम ज़्यादा बढ़ती है वो प्राइम टाइम है आपके लिए, और उसी वक्त आपको फिर उसे पोस्ट भी करनी चाहिए जो भी। और इसी तरीके से फिर आप अपनी कैंपेन्स भी डिज़ाइन करते हैं। वो कैंपेन्स ऐसी होती हैं कि आप अट्रैक्शन कैंपेन्स होती हैं। पॉलिटिकली वो एक पॉलिटिकल कैंपेन हो सकती है कि आप अपने वोटर्स को कन्विंस करें। बिजनेस के हिसाब से आप अपनी प्रोडक्ट के हवाले से कर सकती हैं कि मैं इस प्रोडक्ट की कैंपेन लॉन्च करूं कि बाय वन गेट वन फ्री या बाय वन गेट 50% ऑफ या समथिंग, कोई भी कैंपेन आप अपने हिसाब से, अपनी बिजनेस के हिसाब से आप लॉन्च करते हैं। लेकिन वो कैंपेन भी डिपेंड होती है इस प्राइम टाइम से कि मैं ये कैंपेन इस प्राइम टाइम पे लॉन्च करूं ताकि ये मैक्सिमम लोग देख सकें। और वो अच्छा, उसमें बेनिफिट ये होता है प्राइम टाइम का कि जितने मैक्सिमम लोग देखेंगे, अगर वो उनमें से 10% भी लाइक करेंगे तो उनके भी वही लोग उसी वक्त ऑनलाइन होते हैं, वो उनका भी प्राइम टाइम होता है। मैक्सिमम
मिनिमम लोगों को वही प्राइम टाइम होता है, 10% तो मिनिमम ऑनलाइन होते हैं, तो वो 10% देखेंगे तो उसकी रीच बढ़ती रहती है। यहाँ पे डिपेंड होता है लाइक नहीं, जो हमारा बिजनेस होता है सोशल मीडिया का, वो लाइक पे नहीं, वो रीच पे डिपेंड होता है। क्योंकि हमारे यहाँ लाइक शायद 100, 200, 3000, 10,000 आते हैं, बट जो रीच होती है वो मिलियंस में होती है, वो रीच इंपॉर्टेंट होती है। जो फेसबुक का भी जो बिजनेस स्ट्रक्चर है, जो एड स्ट्रक्चर है, वो एड स्ट्रक्चर रीच पे जाता है। वो आपका लाइक या आपके सेलिंग पे पॉइंट पे नहीं आता, वो आपका जाता है रीच पे, कि हमने कितनी रीच दिखानी है, कितने लोगों तक वो स्क्रीनशॉट लेके जाना है। वो स्क्रीनशॉट जितने ज्यादा लोगों तक जाएगा वो इंपॉर्टेंट होगा, उसके वो चार्ज करेंगे आपको, इसके अलावा किसी ने चार्ज नहीं करेंगे। कमाल, अभी तक जब मैं बात करूं कि बिजनेस करना चाह रहे हैं या इतने सालों में आपने देखा कि इसका बढ़ती जा रही है इसकी डिमांड, इसी पे आज हमारा टॉपिक भी है कि ग्रोइंग डिमांड जो है सोशल मीडिया की खासतौर से बिजनेस के लिए कितनी हो गई है। ये मैं आपसे लास्ट में पूछूंगी भी आइंदा आने वाले सालों में आप क्या देख रहे हैं, लेकिन अभी तक जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जब हम बात करें, तो ज़्यादातर हमारे जो यूथ है वो क्या किस तरह कौन सा बिजनेस ज़्यादा करना चाहती है, कहाँ इन्वॉल्व ज़्यादा है, किस तरफ इंटरेस्ट उनका ज़्यादा है? देखिए, मैंने जहाँ तक यूथ को एक्सपीरियंस किया है, जिन लोगों से मैं मिला हूँ, स्टूडेंट से, हर यूनिवर्सिटी में गया हूँ मैं, वहाँ पे यूथ वो उनका बेसिकली ज़्यादातर इंजीनियरिंग फील्ड से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काफ़ी यूथ इन्वॉल्व है। जो अभी हमारी फ्लीट आ रही है वो ज़्यादातर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, फिर जो इंजीनियर सेक्टर में वो ज़्यादातर फोकस करते हैं कि वो इंजीनियरिंग फील्ड में ही रहे, वो किसी स्टार्टअप वेंचर में ना आए। अगर वो आते हैं तो वो पावर सेक्टर में आ रहे होते हैं कि वो पावर जनरेशन में आ जाएंगे, किसी से उस सेक्टर में आते हैं जहाँ पर रिक्वायरमेंट है। बट अगेन ऑनलाइन में जो आते हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आते हैं, उनका रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो देखें कि क्या नीच है। पाकिस्तान में जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करंटली मोबाइल एप्लीकेशंस का एक बूम आया हुआ है कि हर कोई मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलप करवाना चाहता है, क्योंकि इट्स अ नेक्स्ट एरा। हर कोई अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए, मोबाइल ऐप के जरिए बिजनेस कर रहा होगा, और वो अपनी इंपॉर्टेंस अपनी शो, यहाँ पे तो इवन सेलिब्रिटीज जो हैं इस वक्त करंटली मोबाइल एप्लीकेशंस पे आ रहे हैं, क्योंकि उनका यूजेज इतना बढ़ गया है, उनका फैंस सर्कल इतना बढ़ गया है कि दे नीड टू कम्युनिकेट विद देयर फैंस, और वो फैंस के लिए सोशल मीडिया पे वो हर वक्त अवेलेबल नहीं होते, तो वो चाहते हैं कि एक मोबाइल एप्लीकेशन हो जहाँ पे मेरा फैन जो है मेरी अपडेट देख रहा हो, या मेरे बिजनेस की अपडेट देख रहा हो, या मेरे प्रोडक्ट की अपडेट देख रहा हो। तो यहाँ पे जो यूथ है वो ज़्यादातर मोबाइल एप्लीकेशंस पे आ रहा है, उनका बिजनेस स्कोप जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। वो चाह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इन हो, लेकिन अगेन इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी बात कर रहे हैं। काफ़ी यूथ जो है स्टार्टअप्स में आ रहे हैं, काफ़ी यूथ जो है वो स्टार्टअप में आ रहा है, वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन मेरा मैसेज जो होगा वो ये होगा कि सस्टेनेबिलिटी प्लान के साथ आए, वो 6 महीने साल के प्लान में ना आए, वो उनका प्लान जो हो 2 साल 3 साल का हो, कम से कम सस्टेन कर सकें 3 साल तक। लास्ट में कमाल आपसे यही जानना चाहूँगी, आप क्या समझते हैं कितना ग्रो करने वाला है ये सोशल मीडिया बिजनेस के हवाले से? मैंने आपको अभी आइंदा आने वाले सालों मैंने अभी बीच में भी आपको बताया, एग्जांपल दी कि 2020 का जो प्लान है, जो 2020 का पाकिस्तान आप देख रहे हैं, वो मेरे नज़र में एक टेक्नोलॉजी पाकिस्तान है। उसमें आपके पास इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जितनी भी मेजर कंपनीज हैं वो उनके स्टेक्स पाकिस्तान में मौजूद होंगे। हमारे यहाँ जो बूस्ट आएगा वो आएगा मोबाइल एप्लीकेशंस के तहत, वो आएगा हमारे पास ई कॉमर्स के तहत, वो आएगा डिफरेंट अदर प्लेटफॉर्म के तहत। थैंक यू सो मच कमाल, आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और काफ़ी अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी सोशल मीडिया के हवाले से। और नाज़रीन, आपको यही कहूँगी कि सोशल मीडिया इस्टेब्लिश करता है आपकी एक्सपर्टीज़ जो है उनको, और इसी पे फोकस करते हुए आपको भी ऐसा ही बिजनेस अपने लिए इस्टेब्लिश करना है जिसमें सबसे पहली बात कि जेन्युइन हो और क्वालिटी हो, उसके साथ ही आप कामयाबी हासिल कर सकेंगे। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।